अरे हमारे जगन्नाथ जी को ये कौन सी बूढ़ी माँ स्नान करवा रही है? आइए देखते हैं इस अद्भुत कथा में। एक दिन पुरी के राजा ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। सपने में साक्षात भगवान जगन्नाथ खड़े हैं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ है। वे दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े हुए हैं और दर्द से कराह रहे हैं। राजा घबराहट में हाथ जोड़कर खड़े हैं और तभी ठाकुर जी राजा को उल्हाना देते हुए बोले, कैसे राजा हो तुम? तुम्हारे राज में मेरी माँ का अपमान हो गया। मेरी माँ मेरे लिए पेट दर्द की दवा लेकर आई थी, पर तुम्हारे सिपाहियों ने मेरी माँ को मंदिर के दरवाजे से भगा दिया, उसे बहुत धक्के दिए। अब मेरा पेट दुख रहा है। जब तक मेरी माँ मुझे अपने हाथों से दवा नहीं देगी, मेरा ये दर्द नहीं जाएगा। राजा हड़बड़ा कर नींद से जागे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वे बुरी तरह हांफ रहे थे। उनके दिमाग में ठाकुर जी की वही बात गूंज रही थी, मेरी माँ को भगा दिया। राजा को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया कि किसी को मंदिर में जाने से रोक दिया जाए, और वो भी कोई ऐसी भक्त जिसे भगवान खुद अपनी माँ कह रहे हों। भगवान की माँ कौन हो सकती है? बिना एक पल की देरी किए रात के उस अंधेरे में ही राजा ने अपने मुख्य प्रहरियों को बुलवा लिया। राजा बहुत घबराए हुए स्वर में बोले, अभी के अभी पूरे नगर में ढूंढो। एक बूढ़ी माँ है जो भगवान को अपना बेटा मानती है। वो भगवान के लिए कोई दवा लेकर आई थी। वो कहाँ रहती है, जल्दी पता लगाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सिपाही तुरंत दौड़ पड़े। पूछताछ करने पर पता चला कि कल सुबह मंदिर के बड़े दरवाजे पर सच में एक गरीब बूढ़ी माँ आई थी। उसके हाथों में एक छोटी सी मिट्टी की डिबिया थी, लेकिन सिपाहियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसकी डिबिया जमीन पर फेंक दी थी। वो रोती हुई लौट गई थी। जब राजा को ये बात पता चली तो उनके चेहरे पर गहरा दुख छा गया। वे समझ गए कि सपना सच था। भगवान की माँ का दिल टूट गया है। आखिर ये बूढ़ी माँ थी कौन? कुछ दिन पहले की ही बात है। पुरी के एक छोटे से कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास पहनने को बस एक पुरानी सी साड़ी थी और शरीर भी बहुत कमजोर था। इस पूरी दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था, न पति, न बच्चे, न कोई रिश्तेदार। लेकिन इस अकेलेपन में भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी। वो रोज सुबह अपने थके हुए पैरों से चलकर मंदिर की ओर जाती और भगवान जगन्नाथ को टकटकी लगाए देखती रहती। पूरी दुनिया के लिए वे भगवान होंगे, लेकिन उस बूढ़ी माँ के लिए वे बस उसके लल्ला थे। वो बड़ी सादगी से भगवान की ओर देखकर मन ही मन बोलती, लल्ला, मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो कैसे तेरी माँ कहला सकती हूँ। लोग उसे पागल समझते थे, पर उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मंदिर में एक बहुत बड़ा उत्सव था। पुजारियों ने भगवान के लिए सोने चांदी की थालियों में मालपुआ, रसगुल्ला और 56 भोग सजाए। चारों तरफ मीठी सुगंध फैल रही थी। ये सब देखकर उस बूढ़ी माँ को बहुत चिंता हुई। वो मन ही मन सोचने लगी, इतना सारा मीठा, मेरा छोटा सा लल्ला इतना सब कुछ पाएगा तो कहीं उसके पेट में दर्द न हो जाए। सुबह से लेकर रात तक बस मीठा ही मीठा पा रहा है। अगर पेट में गैस बन गई तो ये पुजारी क्या जानेंगे, इतने बड़े दुनिया के मालिक है। फिर भी एक बूढ़ी माँ उनके पेट दर्द की चिंता में परेशान हो रही थी। उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तो पेट दर्द होने पर उसकी अपनी माँ उसे नीम का कड़वा चूर्ण दिया करती थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं भी अपने लल्ला के लिए नीम का चूर्ण बनाऊंगी। दुनिया तुझे 56 भोग देगी, पर तेरी माँ तेरा पेट ठीक रखेगी। रात के अंधेरे में उस माँ ने अपनी झोपड़ी के बाहर से ताजी नीम की पत्तियाँ तोड़ी। वो एक पत्थर पर उन पत्तियों को पीसने लगी। पीसते पीसते उसके चेहरे पर बहुत प्यार भरी मुस्कान थी। बड़ी सावधानी से उसने उस चूर्ण को एक छोटी सी मिट्टी की डिबिया में भरा और सीने से लगाकर सो गई। अगली सुबह होते ही वो खुशी खुशी मंदिर के द्वार पर पहुंची। उसके कांपते हाथों में वही छोटी डिबिया थी, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने उसे रोक लिया। एक सिपाही ने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ जा रही है बुढ़िया? ये मिट्टी की गंदी डिबिया में क्या है? वो डरते हुए बोली, ये नीम का चूर्ण है, मेरे लल्ला के लिए है। भीतर उन्हें इतना सारा मीठा दिया जाता है, कहीं उन्हें पेट दर्द न हो जाए। सिपाहियों को उस पर जोर की हंसी आ गई। एक ने गुस्से से कहा, पागल हो गई है क्या? भगवान सोने की थालियों में 56 भोग पाते हैं। क्या भगवान को तेरी इस कड़वी और धूल भरी दवा की जरूरत है? चल भाग यहाँ से। ये कहते हुए सिपाही ने उसके हाथ से डिबिया छीनकर दूर फेंक दी।
डिबिया टूट गई और चूर्ण जमीन की धूल में बिखर गया। बूढ़ी माँ के दिल के टुकड़े भी मानो उसी डिबिया की तरह टूट गए। वो कुछ न बोली, बस वहीं जमीन पर बैठकर उस बिखरे चूर्ण को अपनी उंगलियों से छूने लगी। आंसुओं से भीगा चेहरा लिए वो धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर लौट गई। मेरा लल्ला, आज उसके पेट में दर्द होगा और मैं कुछ न कर पाई। इधर मंदिर में दोपहर का समय हुआ। भगवान जगन्नाथ का भोग आया। सोने की थाली सजी हुई थी, लेकिन आज भगवान एकदम उदास बैठे थे। लक्ष्मी जी भीतर आईं। उन्होंने देखा कि महाप्रभु तो भोग की ओर देख भी नहीं रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, क्या हो गया स्वामी, आप आज भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? जगन्नाथ जी बहुत उदास स्वर में बोले, देवी, इच्छा नहीं हो रही। लक्ष्मी जी ने हैरानी से पूछा, इच्छा क्यों नहीं हो रही? भक्तों ने इतने प्यार से भेजा है, पा लीजिए। जगन्नाथ जी पेट पकड़कर बोले, कैसे पालूं देवी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरी दवा तो मेरी माँ लेकर आई थी। उसने रात भर जागकर मेरे लिए चूर्ण पीसा था, पर तुम्हारे इन सिपाहियों ने मेरी माँ को धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी माँ रो रही है देवी। जब तक मेरी माँ रो रही है, मेरा ये पेट दर्द कभी ठीक नहीं होगा। राजा सिपाही भेजकर उस माँ को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन भगवान से अब रहा नहीं गया। आधी रात का समय था। बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी अचानक झोपड़ी के पुराने दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। एक बहुत ही मीठी और छोटी सी आवाज आई, माँ, ओ माँ, दरवाजा खोलो। बूढ़ी माँ ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने देखा तो एक छोटा सा, सांवला सा और बहुत ही प्यारा सा बच्चा खड़ा था। उसके घुंघराले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं और वो अपना पेट पकड़े हुए था। बच्चा बोला, माँ, तुमने सही कहा था। इतना सारा मीठा पाकर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो सिपाही बहुत बुरे हैं, उन्होंने तुम्हें भगा दिया। मुझे अपना वो चूर्ण दे दो ना माँ। बूढ़ी माँ उसे देखते ही पहचान गई। ये कोई और नहीं, उसका अपना लल्ला था। साक्षात भगवान एक छोटे बच्चे का रूप लेकर उसकी झोपड़ी में आ गए थे। माँ ने बिना कुछ सोचे उस सांवले बच्चे को गले से लगा लिया। माँ बोली, मैंने कहा था ना कि इतना मीठा मत पाना। किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। रुक, तू बैठ, मैं अभी ताज़ा चूर्ण पीस कर लाती हूँ। माँ ने तुरंत ताज़ी नीम की पत्तियाँ निकाली और अपने लल्ला के सामने पीसने लगी। लल्ला चुपचाप एक जगह बैठकर माँ को देख रहा था। चूर्ण तैयार हुआ और माँ ने अपने हाथों से उसे अपने लल्ला को दिया। ठाकुर जी ने तुरंत चूर्ण पा लिया और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लल्ला बोला, वाह माँ, अब मेरे पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया। तभी बूढ़ी माँ का ध्यान लल्ला के शरीर पर गया। रात के अंधेरे में मंदिर से भागकर आने के कारण लल्ला के हाथ पैर धूल और मिट्टी से सने हुए थे। माँ बोली, अरे लल्ला, तू तो पूरा गंदा हो रखा है। कहाँ कहाँ घूमता रहता है रात में? ला, पहले तुझे अच्छे से नहला देती हूँ। माँ ने रात के समय लकड़ी जलाकर थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर लल्ला को एक छोटी सी चौकी पर बिठाया। दुनिया के पालनहार एकदम चुपचाप एक छोटे और सीधे बच्चे की तरह चौकी पर बैठे थे। माँ ने बड़े प्यार से पानी डालकर अपने हाथों से लल्ला के हाथ पैर धोए, उनका माथा साफ किया। नहलाने के बाद माँ ने अपनी ही पुरानी साड़ी के पल्लू से भगवान का शरीर पोंछा। लल्ला नहाकर एकदम साफ हो गया तो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से माँ को देखकर बोला, माँ, चूर्ण से पेट तो ठीक हो गया, पर अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ है क्या? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरे गरीब के घर में 56 भोग तो नहीं है, बस थोड़े से चावल और दाल रखे हैं। मैं तेरे लिए अभी ताज़ी खिचड़ी बना देती हूँ, वो बहुत हल्की होती है, तेरे पेट को भी आराम मिलेगा। माँ ने मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाई और बड़े प्यार से खिचड़ी पकाने लगी। चूल्हे के धुएं से माँ की आंखें जल रही थीं, पर दिल में इतनी खुशी थी कि वो सब भूल गई। कुछ ही देर में गरम गरम खिचड़ी बन गई। माँ ने एक पुराने से मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी परोसी, ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाला और लल्ला के सामने रख दी। जगन्नाथ जी, जिन्हें दुनिया रोज सोने की थालियों में 56 भोग देती है, वो आज जमीन पर बैठकर एक मिट्टी के बर्तन से इतने चाव से वो खिचड़ी पा रहे थे जैसे दुनिया का सारा स्वाद उसी सादी खिचड़ी में मिल गया हो। खिचड़ी पाते पाते ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे और माँ पास बैठकर उन्हें अपने हाथ से पंखा झल रही थी। खिचड़ी पूरी खत्म करने के बाद लल्ला वहीं माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। अगली सुबह जब राजा गजपति उस झोपड़ी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे
तो उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ वो बूढ़ी माँ। आंखें बंद किए, चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान लिए बैठी थी। झोपड़ी के अंदर एक बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी प्रसाद के रूप में बची हुई थी और पूरे घर में एक बहुत ही मीठी और दिव्य सुगंध फैली हुई थी। राजा सब कुछ समझ गए। वे रोते हुए उस माँ के पैरों में गिर पड़े और बोले, माँ, आप कितनी धन्य हैं। पूरी दुनिया भगवान को मंदिर में पूजती है, पर भगवान खुद आपसे नहाने और आपके हाथ की खिचड़ी पाने के लिए रात में आपकी झोपड़ी में आ गए। उस दिन से पूरा नगर उस बूढ़ी माँ को लिंगी माता के नाम से जानने लगा और श्री जगन्नाथपुरी में आज भी ये परंपरा है कि भगवान को भोग अर्पित करने के बाद उनका पेट ठीक रखने के लिए उन्हें नीम का चूर्ण भोग लगाया जाता है। प्यारे भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।